प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं, हम सभी जानने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम कोई रेमेडी करते हैं, कोई नियम उठाते हैं, कुछ पॉजिटिव काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो आइए इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी और पूरी उम्मीद है मुझे कि इससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल कि सोचिए एक घर है, सालों से आपने उसमें सफाई नहीं की, झाड़ू पोछा नहीं लगाया, उसके जाले साफ नहीं किए, और एक दिन अब आप डिसाइड करते हैं कि आप इस घर की सफाई करेंगे। आप झाड़ू उठाते हैं और आपने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या होगा, मिट्टी उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? डेफिनेटली उड़ेगी। कब तक उड़ेगी? जब तक उस घर की सफाई नहीं होगी। और वो मिट्टी कहाँ जाएगी? उड़ेगी भी, आपके कपड़ों पर भी आएगी, आपके कपड़े भी गंदे होंगे, आपकी आंखों में भी जा सकती है, आपके सिर के ऊपर भी जा सकती है, आपके बाल भी गंदे हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि आपने उस घर की सफाई करनी है, उसे चमकाना है, उसे साफ सुथरा करना है, तो आपको मिट्टी हटानी पड़ेगी। और जब तक वो साफ सुथरा नहीं होगा तब तक मिट्टी उड़ती रहेगी। और जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि अरे मिट्टी उड़ रही है, मुझे मिट्टी नहीं चाहिए, तो आप झाड़ू नीचे रख देंगे। तो जैसे ही आप झाड़ू नीचे रखेंगे, मिट्टी उड़नी बंद हो जाएगी। तो क्या झाड़ू रखने से कमरा साफ हुआ? नहीं, कमरा साफ नहीं हुआ, मिट्टी उड़नी बंद हो गई। कमरा भी गंदा का गंदा ही है। यदि आप चाहते हैं उसे साफ करना तो आपको फिर से झाड़ू उठानी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, उस मिट्टी का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर वो कमरा साफ होगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सोचिए आपका एक घर है बहुत प्यारा सा, और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि उस घर में आप रहें, वो लोग ना रहें, आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। और क्योंकि उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके प्यार से कहने पर वो हट जाएंगे, या आप उन्हें बाहर बोलेंगे कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए? तो क्या वो एकदम से मान जाएंगे? क्या वो अपनी चालाकियाँ नहीं करेंगे? क्या वो आपको परेशान नहीं करेंगे? जी हाँ, वो आप बहुत कुछ ऐसा करेंगे ताकि आप उनसे डर जाएं, आप उनसे घबरा जाएं और उन्हें वो घर खाली ना करना पड़े। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तभी तो हम कोई नियम उठाते हैं, तभी तो हम कोई रेमेडी करते हैं, कोई उपाय करते हैं। अब जैसे ही हम वो उपाय करते हैं या वो नियम उठाते हैं, तो किसी भी तरीके से हमारे जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती है और हमारा ध्यान एकदम से जाता है कि अरे ये उपाय करने से दिक्कत आ रही है, जब तक मैं ये उपाय कर रहा हूँ या मैंने जब से करना शुरू किया है तभी दिक्कत आती है, और जब छोड़ देता हूँ तो नहीं आती। तो इसका मतलब बिल्कुल वही है कि आपको मिट्टी साफ करनी है। जैसे आपने झाड़ू उठाई, कमरे में मिट्टी उड़ने लगी, आप घबरा गए, आपने झाड़ू नीचे रख दी, मिट्टी वहीं की वहीं रह गई, कमरा साफ नहीं हुआ, यानी कि आप उस परेशानी से बाहर नहीं निकले। सेकंड, कि यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो वहाँ से हट जाए और आप अपने साथ जीना चाहते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी बाहर निकालनी पड़ेगी। अब जब आप बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, कोई रेमेडी करनी है, कोई भी नियम उठाना है। अब जैसे आपने वो शुरू किया, वो चीज़ें अंदर आनी शुरू हुई, तो पहले वाली चीज़ को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। अब जब नेगेटिविटी है यानी बुराई है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर है, जब वो जाएगी तो क्या करेगी? आपको परेशान करेगी ना। वो तो चाहेगी कि आप उसको ना निकालें, लेकिन आपको उसे निकालना है। अब वो अपने तरीके से हर एक तरीका आजमाएगी आपको परेशान करने का। यदि आप परेशान हो गए तो क्या हुआ? आप अपना नियम छोड़ देंगे, आपका जो प्रोसीजर था पॉजिटिविटी के आने का वो वहीं रुक जाएगा, नेगेटिविटी अपना घर जमा लेगी। तो क्या ये गुड साइन है या बैड साइन है? देखिए, जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं, जब भी कोई नियम उठाते हैं, जब भी कोई आप हीलिंग करते हैं अपनी, तो होता क्या है, आपकी चीज़ें ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। और कब तक होंगी? जब तक कि पूरी तरीके से आपका नियम पूरा ना हो जाए, जब तक पूरी तरीके से पॉजिटिविटी को आप इनवाइट ना कर लें, जब तक आप अपने घर की पूरी सफाई ना कर लें, तब तक ये होता रहेगा। तो ये बैड साइन नहीं है, ये गुड साइन है। इसका मतलब ये है कि जो नियम आपने उठाया है, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, जो रेमेडी आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो आपके लिए काम कर रही है। यदि आप कोई कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में और कुछ ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ ठीक नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत है।
तो यदि आपने कोई नियम उठाया हुआ है या आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं और आपने छोड़ दी है कि जैसे हम हीलिंग करते हैं कुछ अजीब सा हो जाता है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अपने नियम को, अपनी रेमेडी को, अपनी हीलिंग को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रही है। नेगेटिविटी का काम है कि आपके दिमाग में ये डालना कि अरे इस इंसान ने आपको रेमेडी दी है, ज़रूरत नहीं है इसके पास जाने की। उसका काम है आपको रोकना, आपकी लाइफ में परेशानियां लाना। क्यों? क्योंकि उसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है, वो जाना नहीं चाहती, लेकिन आपको उन्हें भगाना है। और भगाने के लिए क्या करना है? हिम्मत रखनी है, क्योंकि नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सिर्फ सिचुएशन ला सकती है, चीज़ें ला सकती है आपके साथ, आपके ऊपर परेशानियां ला सकती है, लेकिन एट द एंड होना कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने नियम पर, अपनी हीलिंग पर टिके रहना है, अपने विश्वास पे टिके रहना है। और विश्वास कीजिए, थोड़े दिनों के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आप हायर वाइब्रेशंस पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में वो सारी चीज़ें, वो सारी समृद्धि, सारी खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी जो अभी तक रुकी हुई थी। तो अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसा होता है तो घबराना नहीं है, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। और जिस भी हीलर के पास आप जाते हैं, जिस भी पंडित के पास आप जाते हैं, या जो भी रेमेडी आप करते हैं, या जिस भी ईश्वर पे आप विश्वास रखते हैं, तो बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। नेगेटिविटी का तो एक काम ही आपको रोकना, पर आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।